हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अपने उपन्यास विधा को अच्छे से पढ़ा। उसके अंतर्गत लगभग अच्छे दोस्तों हम लोग ने उपन्यास से संबंधित प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज फिर अच्छे प्रश्नों को लेकर एक बार मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो है अच्छे से सॉल्व करते हैं और साथ में जो है आप लोग का इस प्रश्न के माध्यम से दोस्तों और भी जितने भी उपन्यास हैं उपन्यासकारों के, वो भी रिवाइज होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए इस क्लास में। देखिए कितने अच्छे प्रश्नों के माध्यम से एक बार अच्छे से उपन्यास रिवीजन हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। 72वां क्वेश्चन है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मृदुला गर्ग का उपन्यास है, बी उषा प्रियंवदा का, सी मनु भंडारी का, डी मैत्रेयी पुष्पा का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह क्या है? उषा प्रियंवदा। अच्छा ठीक है, ये तो हुआ इनका एक उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें। उषा प्रियंवदा का दोस्तों और भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे कि रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, हाँ, भय, कबीर, उदास। ये सब किसका है? ये सब जो है दोस्तों उपन्यास उषा प्रियंवदा का है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों लगभग देखिए हम लोगों के 5 उपन्यास रिवीजन हो गए उषा प्रियंवदा के। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रही हूँ। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास उषा प्रियंवदा का है। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ठीक है, क्या है? चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है मृदुला गर्ग, दूसरा है उषा प्रियंवदा, तीसरा है संजीव है, संजीव का भी बहुत अच्छा उपन्यास है। फिर है राजेंद्र यादव। तो जो चितकोबरा उपन्यास है दोस्तों, ये जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग का। इनका और भी उपन्यास है, जैसे उसके हिस्से की धूप, वंशज, ठीक है, चितकोबरा तो इनका इम्पोर्टेंट है ही, अनित्य, कठगुलाब, ये सब किसका है? मृदुला गर्ग का है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? पहला है उखड़ते हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे, यह पंथ बंधु और अलग अलग वैतरणी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, यह पंथ बंधु था। यह जो है किसका है? नरेश मेहता का उपन्यास है। ठीक है, फिर अगला जो है हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर कि फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सुनीता, फिर दूसरा है त्यागपत्र, तीसरा है शेखर एक जीवनी, चौथा ऑप्शन है आधा गांव। तो दोस्तों 75वें का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, शेखर एक जीवनी, जो कि आगे का ये उपन्यास है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और ये त्यागपत्र किसका है? जैनेंद्र का है। सुनीता भी जैनेंद्र का है। और आगे के जो है दोस्तों, अब आप लोग जो और भी उपन्यास हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये तो है ही शेखर एक जीवनी, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये वर्क दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आगे का और कौन कौन सा उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है कि संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है पुनर्नवा, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है अलग अलग वैतरणी, चौथा ऑप्शन है दोस्तों नीला चांद। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। किसका है दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, फिर अब देखिए पुनर्नवा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही उपन्यास है। फिर अगला ऑप्शन है कि माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? गुनाहों का देवता पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आधा गांव, तीसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, चौथा ऑप्शन है बाबा बटेश्वर नाथ। तो दोस्तों, जो माणिक मुल्ला उपन्यास है वह किसका है? तो 77वें का दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न क्या है, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों 78वें का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। अच्छा, एक दोस्तों आप लोग जैसे नाटक अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक है, बड़ा अच्छा नाटक है। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है वो नाटक, बताइएगा। बहुत अच्छा उपन्यास है और नीट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी शामिल है ये। फिर अगला है कि किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है डूबते मस्तूल, दूसरा ऑप्शन है आधा गांव, तीसरा ऑप्शन है बाबा बटेश्वर नाथ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबा बटेश्वर नाथ, जो कि नागार्जुन का यह उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? पहला ऑप्शन है डूबते मस्तूल, दूसरा ऑप्शन है त्यागपत्र, तीसरा है विवर्त, चौथा है जहाज का पंछी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा त्यागपत्र। ठीक है, यह जो है मृणाल जो है इस उपन्यास की जो है पात्र हैं। फिर अगला ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? पहला ऑप्शन है मैला आंचल, दूसरा है पति कथा, तीसरा है दीर्घ तपा। ये सब देखिए तीनों जो है ना उपन्यास ये फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। और इनमें जो है पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो सभी है दोस्तों, ये तो फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, और इनका जो है और भी उपन्यास है, जैसे कि मैलाचल तो हो गया, परती कथा, दीर्घ तपा, और दोस्तों इनका जो उपन्यास है जैसे कि जुलूस, हाँ, कितने चौराहे, कलंक, मुक्ति, ये सब जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? पहला ऑप्शन है मैला आंचल, दूसरा है परती कथा, तीसरा है जुलूस, चौथा है दीर्घ तपा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मैला आंचल। फिर है कौन सा उपन्यास यशपाल का है? पहला ऑप्शन है दिव्या, दूसरा है पार्टी कामरेड, तीसरा है दादा कामरेड, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो यशपाल का उपन्यास है ना वो जो है तीनों उपन्यास है, इस प्रकार जो है उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। अच्छा, मिलान दिया हुआ है, इसमें कौन सा गलत है? बाकी के तीनों सही होंगे, तो देखते हैं। प्रेमचंद्र का उपन्यास रंगभूमि बिल्कुल सही है। भीष्म शाहनी का उपन्यास तमस, ये भी सही है, सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास है ये। फिर है राही मासूम रजा आधा गांव, ये भी सही है, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है दोस्तों कमलेश्वर सूरज का 7वां घोड़ा, ये जो है गलत है, ये तो धर्मवीर भारती का है। फिर है अगला 1084 की माँ, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, कृष्णा शोभती या मृदुला गर्ग। तो दोस्तों 1084 की माँ जो उपन्यास है, कहाँ गया भाई, 85वां प्रश्न था ना, हाँ, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका, तो ये जो है महाश्वेता का है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। फिर अगला कि अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर या मोहन राकेश। तो अनदेखे अनजान पुल जो उपन्यास है वह दोस्तों किसका है? राजेंद्र यादव का है। फिर है कि बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, सुमंगल प्रकाश, फिर क्या है मुक्ति बोध। बंद दरवाजे जो है किस लेखक का उपन्यास है? ये भी जो है दोस्तों देखिए नया प्रश्न है, ये सुमंगल प्रकाश का है उपन्यास। फिर अगला कि दीक्षा उपन्यास आधारित है, दीक्षा उपन्यास आधारित है। पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा है रामकथा
और सी ऑप्शन है तीसरा भ्रमर गीत, चौथा ऑप्शन है वेदों पर। तिच्छा उपन्यास दोस्तों ये जो है राम कथा पर आधारित उपन्यास है। फिर है नदी के दीप किस विधा की रचना है? कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, रेखा चित्र है या निबंध है? तो दोस्तों ये जो नदी के दीप है या गे जी का ये उपन्यास विधा है। फिर है 90वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को अलग कीजिए। अच्छा, तो ये जो है उपन्यासकारों को दे दिया है और उपन्यास को दे दिया है, इसमें मिलाना है। तो इलाचंद जोशी, सुनीता, नहीं दोस्तों देखिए पहले ही, क्योंकि सुनीता तो जैनेन्द्र का है। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग कर देते हैं कि ये गलत है, बट और भी तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं। जैनेन्द्र त्यागपत्र बिल्कुल सही है। आगे अपने अपने अजनबी, ठीक है, आगे का नदी के दीप भी है, शेखर एक जीवनी है, वृंदालाल वर्मा का मृगनयनी है जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सबका सन भी आप लोगों को याद करना है जितना से जितना ज़्यादा हो सके। फिर है कि प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? पहला ऑप्शन है करबला, पहला ऑप्शन है करबला, फिर है सोजे वतन, फिर है निर्मला, फिर है गबन। तो दोस्तों जो है ये प्रेमचंद्र की कौन सी कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो जो सोजे वतन है उस कृति को जो है प्रतिबंधित किया गया था। फिर है जालपा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है गबन, चौथा ऑप्शन है कर्म भूमि। तो जालपा जो है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो जो है दोस्तों ये जो गबन है, गबन का जो है पात्र है। फिर अगला प्रश्न है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट। सुदर्शन जी का है या पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है या प्रेमचंद्र का है या कौशिक का है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जो है प्रेमचंद्र का हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था दोस्तों? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये गोदान का कथन है, इनके जो उपन्यास है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फिर है कि श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट या जगमोहन सिंह? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगमोहन सिंह का। ये भी उपन्यास कई बार जो है पूछता है जगमोहन सिंह का। फिर अगला प्रश्न कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वरदान है, मंगलसूत्र है, कायाकल्प है या रंगभूमि है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र का यह अधूरा उपन्यास है। फिर अगला है कि प्रेमचंद्र का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा है कर्मभूमि, तीसरा है रंगभूमि, चौथा है गबन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन जो उपन्यास है वह वेश्या समस्या पर आधारित उपन्यास रहा है। फिर अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सती मैया का चौरा। ये भी कई बार पूछा गया है। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव पहला ऑप्शन है, दूसरा है भैरव प्रसाद गुप्त, तीसरा है रामदरस मिश्र, चौथा है नागार्जुन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। फिर है कि मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा है लक्ष्मी नारायण लाल, चौथा है अमृत राय। तो मन वृंदावन उपन्यास के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी। फिर अगला है कि डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, तीसरा है अमृत राय, चौथा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा नरेश मेहता। ओके। फिर है कि मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? ये देखिए महिला उपन्यासकार हैं। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोवती, उषा प्रियंवदा या नासिरा शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्णा सोवती। मित्रों मरजानी तो है ही इनका उपन्यास, और उपन्यास है दोस्तों सूरजमुखी, अंधेरे के, फिर है जिंदगी नामा,
जिंदगी नामा भी नेट JRF के पाठ्यक्रम में, हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में शामिल है। जिंदगी नामा उपन्यास अलग से पढ़ना होगा। फिर है इनका दिलो दानिश और है समय सरगम। ठीक है, कौन कौन सा उपन्यास मैंने बताया? कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी तो है ही, फिर है सूरजमुखी अंधेरे, फिर है जिंदगी नामा, फिर दिलो दानिश और समय सरगम। फिर अगला उपन्यास पूछा है किसका? इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? ओके, पहला ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, दूसरा है अभिनंदन, तीसरा है मर्यादा पुरुषोत्तम, चौथा है गरीब दास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रतिनाथ की चाची। ठीक है, ये नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास रहा है। और ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही प्रश्न सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं दोस्तों यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद यही करेंगे हम आपसे कि आपका उपन्यास जितने भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से उस माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा होगा हिंदी गद्य साहित्य में। ठीक है, तो देखिए आज लगभग हम लोग 100 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिए हैं। कुछ और प्रश्न हैं दोस्तों वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से उपन्यास की भी जो भी मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है एक भी नहीं छूटेगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट से हो या कहीं से भी। और ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।